स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 8.2। आज हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी जो आपने विकल्प चुना है बताइए कि वो सही कैसे है। यानी हमें वो प्रूफ करना होगा, इन सवालों में बताना होगा, सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हम विकल्प इनमें कैसे चुनेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये विकल्प दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं कि साइन 60 डिग्री इसमें सही है, या कोस 60 डिग्री है, सी में दिया है टेन 60 डिग्री, या साइन 30 डिग्री। तो इसके थ्रू मैं पहले बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी ये टेबल्स है, बस क्या कर रहा है ये, एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है, अब हमें क्या नाम है, पहले तो हमने जो मान रखे थे वो पहले सवाल में जैसे रखे थे ना, यहाँ पे बताया था क्या क्या मान रखे गए हैं। जैसे कि हमने इसके लिए एक अलग से टेबल बना ली थी, साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री अगर है तो मान क्या होगा, 1/2। अब अगर एक आएगा, या 1/2 आएगा, या 1/2 अंडर रूट, यानी 1/√2 आएगा, या √3/2 आएगा, तो ऐसे अगर मान आएगा तो किस कौन से कोण के बराबर होगा। अब इसमें कोण निकालना है, यानी ये पॉइंट दे रखा है कि भाई कौन से कोण के बराबर होगा। तो इसके लिए जो हमारा मान निकलेगा वो कौन से कोण के लिए बराबर होगा, वो मान मान निकलेगा इसके थ्रू। अब हम मान निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज समझनी इसमें बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल तो आप समझ गए, पहले में और दूसरे में क्या अंतर दे रखा है। पहले और दूसरे में अंतर सिर्फ यही दिया है दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों के, जो पहले में तो हमने ना कोणों के हिसाब से मान निकाला था भाई, यानी साइन 0 डिग्री इतने के बराबर है 1/2 के, और कोस 0 डिग्री बराबर है 1 के, टेन इतने के बराबर है, ये सब हमने निकाला था पहले सवालों में। लेकिन अब की बात में क्या करना है, अब के बारे में ये करना है कि हमें इसमें जो हमारे पास ये दे रखा है, इसमें से जो मान आएगा हमारा, ये 1/2 √3/2 या ऐसे करके समथिंग आएगा, बला 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 जो भी आएगा उस पे, उसका मान फिर हमें ये जो हमारे पास थीटा टेबल दी है उससे कंपेयर करेंगे। और हमें वैसे ही याद होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो फिर आप इसमें आसानी से इसको अपने बोर्ड एग्जाम में प्रूफ कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। तो अब शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसी सवाल को, पहले भाग को। तो सबसे पहले इसमें ये क्या रखा है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30, यानी इसमें इसको टेन स्क्वायर को आप भूल जाइए, बाकी आप tan 30 का मान आपके पास टेबलों के अनुसार से है, वैसे आप मान पुट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 tan 30 का मान दिया, तो 2 tan 30 का मान क्या है आप इस टेबल से भी देख सकते हैं, और जो हमने एक अलग से वो बनाई थी उससे भी आप देख सकते हैं, जो एक अलग से सोल्व किया था कोणों के कोणों के अकॉर्डिंग, कोणों के हिसाब से, कि भाई 0 डिग्री, टेन अगर 0 डिग्री बराबर है तो 0 होगा, tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 1/√3 होगा। तो इस तरह से भी है, उस टेबल से भी देख सकते हो, उससे भी देख सकते हो, ये आपको दोनों ही समझ में आनी चाहिए। तो अब बात कर रहे हैं इसकी, तो tan 30 की बात कर रहा है तो इसमें आ जाओ tan 30 में। तो tan 30 कितने के बराबर है, 1/√3 के। तो इसमें हम 1/√3 लिख देंगे, पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, 2 गुणा √30 डिग्री कितने के बराबर है, √1/3। 30 की बात की गई ना, तो हाँ सॉरी, 1/√3 है, सॉरी ऐसे लिख देते हैं प्यारे दोस्तों, थोड़ा गलती से रूट ऊपर लिखा गया दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, अंडर रूट इतने के बराबर आ गया। अब हमारा मेन बटे ये है, यहाँ से शुरू होता है मेन बटे से बराबर। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, एक प्लस है और tan² दिया, tan² को छोड़ो, tan² को नहीं लेना है आपको, tan 30 की वैल्यू देखनी है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर 1/√3 दे रखा है ना, 1/√3 लिखेंगे, और 2 का वर्ग ऐसे ही लगा देंगे आप, ठीक है। ये 2 का वर्ग जो है साथ में स्क्वायर लग गया सही। तो इसको ही सोल्व करते चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, 2 गुणा √3 1/√3 के हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़ने पर क्या आएगा ये पैर, तो क्योंकि जो इसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, और √3 ऐसे लिख लेंगे ताकि आपको अगले पॉइंट पे मैं समझा दूँ। तो यहाँ पे इतना पॉइंट आ गया। इसके बाद हमारा मेन बटे चलेगा, यहाँ पे मेन बटे लिख दिया, लगाया। अब क्या है यहाँ पे, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक को तो ऐसे 1 का प्लस 1 ही रहेगा 1/में,
एक प्लस एक रहेगा, इसके बटे में एक होता है, जो कुछ नहीं होता संख्या उसके नीचे में एक होता है। कोई भी संख्या होगी, अगर अंश दे रखा है तो उसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके हर में एक होता है नॉर्मली। ये गणित का मैथ है, इसमें पहले से नॉर्मली बताया गया है, ये नियम है मैथ में। तो अब यहाँ पे क्या है, एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक ही आएगा। अब तीन का वर्ग रूट अंडर रूट तीन है, तो इसमें क्या करेंगे मैं बता दूं यार, तो अंडर रूट तीन को हम दो बार गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 का वर्गमूल। अब जब हम 9 के गुणनखंड करने पर वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बराबर 3। और दूसरी एक वर्ड और आपको बता दूं, जो ये हमारी करनी होती है, ये वर्ग मान होता है, इसका मान भी रूट में 1/2 ही होता है। अगर इससे इसे काट दें तो हमारा फिर भी बराबर 3 आ जाता है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आप समझ गए होंगे कि अब इसका करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आएगा 1/3। तो आगे क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें आगे बढ़ने पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये दो गुणा अंश इसके नीचे किसी से कटने का नहीं है, अंश की अंश से गुणा कर देंगे, हर की हर से गुणा कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 2/√3। और हमारा मेन बटे शुरू। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इन इन दोनों में इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया 3। तो तीन, एक को 3 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, और यहाँ पे ऊपर से गुणा हो जाएगा, एक से 3 हुआ तो 3 एकम 3 प्लस। अब 3 से 3 को भाग करेंगे तो एक आएगा, 3 एकम 3, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा। तो प्यारे देर से आगे बढ़ेंगे, हमारे पास 2/√3 है और मेन बटे शुरू। तो घबराना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, बस ध्यान रखना मेन बटे का, कई बार ये गलती हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा हमसे। तो अब ये इसके नीचे क्या आएगा, 3 और 1 4, 4/3 हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों ये आगे बढ़ने पर ये जो गुणा में होता है, जो जो संख्या हर में होती है वो ऊपर अंश में हो जाती है गुणा करते टाइम। तो अब गुणा करेंगे 2/√3, ऐसे लिख लेंगे मेन बटे के हिसाब से। तो गुणा में जाएगा ये संख्या, तो जो संख्या नीचे हर में होती है वो जब गुणा करते हैं तो ऊपर चली जाती है, तो जो अंश हो जाती है, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लो यार प्यारे यार, से कुछ कटता है तो काट दो। तो हाँ, दो से दो दूनी 4, 2 पे कट गया ये। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ आगे बढ़ने पर, यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हुआ ये अभी तक तो हम ये लाइन आगे से आगे ऐसे ही बढ़ाते जा रहे थे, यहाँ पे ये बराबर बराबर करते हुए आगे लाइन बढ़ती गई, और हम बराबर बराबर में इसको ऐसे बढ़ाते चले गए श्रृंखला के तौर पे, आगे आगे बढ़ती चलेगी। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ, ये दो यानी क्या है हमारे पास, 3/√। तो ये आया हमारे पास 2/√3। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, समझने की वाली बात यह है कि जो ये 3 दे रखा है, ये 3 का मान किसके बराबर भी होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर हमें 3 को वर्गमूल से वर्गमूल काटना है तो ये 3 जो है किसके वर्ग के बराबर होता है, 3 का वर्ग जो है हमारा 9 के वर्गमूल के बराबर होता है। और 9 का वर्गमूल किस किस के वर्गमूल के बराबर होता है, 3 गुणा 3 के अंडर रूट वर्गमूल से गुणा से होता है। तो इसका मान क्या लिख सकते हैं हम 3 का, वो हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे 2 गुणा √3। तो अब इन दोनों में कौन कट सकता है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, कोई सा काट लो, ये कट गया। तो हमारे पास क्या मान आ गया, हमारे पास मान आ गया √3/2। अब अपनी टेबल से मिला लो आप, टेबल के अनुसार चलो, चाहे जो हमारे पास मान दिया है जो हमने अपने हिसाब से बनाई थी उसमें देख लो। तो हमारे पास साइन थीटा, इसमें देखते हैं साइन थीटा में सबसे पहले। तो साइन थीटा में किसी का मान है √3/2। तो हाँ, √3/2 जो है साइन 60 डिग्री का मान है। तो अब देख लो हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा 60 डिग्री ये हो गया आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा होगा आंसर, दैट्स वन आंसर, इसके मान के बराबर होगा ऑप्शन ए। तो इससे सिद्ध हो गया प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब करेंगे हम इसका दूसरा भाग, दूसरे सवाल का दूसरा भाग। इसमें क्या कहा गया है, ये दूसरे भाग में बोला है, इसमें भी हमें वही मान निकालना है और विकल्प चुनना है। तो इसमें विकल्प हमने चुन लिया पहले में, ए साइन 60 डिग्री, ये हमारा सही आंसर है। तो आप लिख सकते हो बराबर है साइन 60 डिग्री आंसर,
और ऑप्शन ए बराबर हमारा होगा इसके। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसको हल कर लिया। टाइम तो इसमें लग गया 10 मिनट, लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब हम जल्दी करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बस समझाने में टाइम लगता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तसल्ली से समझाता हूँ आपको एक एक सवाल प्यारे विद्यार्थियों। मैं और दूसरे टीचरों की तरह ये नहीं है कि भसड़ मचा दी, भसड़ नहीं करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। एक एक सवाल अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपकी पूरा माइंड में फिट हो। अच्छे से समझेंगे तभी आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट जीरो से समझाता हूँ। तो अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरे सवाल में भी बताया गया है 1 - 10² 45 डिग्री है। तो इसमें देखो 45 को भूल जाओ, 45 स्क्वायर को भूल जाओ, बस जो 10 45 का मान है उसको टेबल से पकड़ लो। आपकी टेबल याद होनी चाहिए। 10 45 में आ जाओ। 10 45 में आ गया तो कितना मान है, एक दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखो हल। तो 10 45 में कितना मान दे रखा है, एक माइनस 10 45 का मान एक ही दे रखा है, तो एक का वर्ग है यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। तो उसके बाद ये देखो 10 45 का मान यहाँ पे एक है। मैं समझा दूँ प्यारे विद्यार्थियों, नीचे भी 10 45 है, तो नीचे भी बटे में मैंने ब्रेक बटे में चलेंगे हम। तो हमारे पास 1 + 10 का मान कितना है, एक ही है, और एक का वर्ग है। कर दिया ऐसे ही, बिल्कुल ईजी है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, एक को एक से भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। और बटे में 1 + 1 को भी करेंगे ऐसे ही, तो प्लस का एक ही रहेगा। एक का वर्ग दो बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा ना, सिंपल ही है। तो 1 - 1 0 हो गया, तो 0/2 करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या को अगर हर जीरो से भाग करें तो जीरो उसका वैल्यू शून्य ही होता है। तो आप शून्य किसका मान है यहाँ पे, शून्य जिसका मान होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपका ऑप्शन राइट है यहाँ पे डी। तो डी इज द ऑप्शन राइट। तो यही होगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा आंसर होगा डी। इसके बाद आ जाइए तीसरे सवाल में, तीसरे भाग में, दूसरे भाग के दूसरे सवाल के तीसरे भाग में। तो तीसरा भाग क्या कहता है, तीसरे भाग में प्यारे विद्यार्थी ये क्या बोल रहे हैं, देख रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि 2 sin a बराबर है 2 sin a, यानी कि दो साइन 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो ये इसने कहा है कि ये जो आपस में sin 2a बराबर है 2 × sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर ये कोण हो। तो प्यारे विद्यार्थी देखो इस सवाल में इसने थोड़ा हमें उलझन सी की है, मेरे पास जटिल बनाया है थोड़ा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम एक के मान को सबके मान देकर भी देख सकते हैं। इन सब के जो जो मान दे रखे हैं उन सब के मान हम लेकर देख सकते हैं। 0 थीटा भी ले सकते हैं, 60 थीटा भी ले सकते हैं, 60 डिग्री 30 डिग्री के भी ले सकते हैं, 45 डिग्री भी ले सकते हैं, और ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक ए बराबर जो है 0 डिग्री लेते हैं। सबसे पहले हल करके सबसे पहले लिखेंगे हल। मान लो, सबसे पहले हम मान लो ए बराबर है 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री हमने मान लिया ए बराबर, साइन का मान ए बराबर 0 डिग्री है। तो जो ये इस ऑप्शन में है इसमें हमने लिया साइन ए बराबर 0 डिग्री मान लिया। तो क्या आया हमारे पास सवाल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रश्न। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो है हमारे पास क्या आएगा, ए का मान हमने 0 मान लिया, तो इनमें रख लो ए का मान। मान लो ए बराबर 0 डिग्री है, तो जहां जहां पर ए बराबर 0 डिग्री है वही इसमें हम मान रख लेंगे जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, तब सत्य होता है। तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को हमने मान लो ए बराबर, जो ए इसमें 2a है बराबर ये साइन 2a रखा, तो सत्य होता है, तो बराबर सत्य होता है जबकि ए बराबर है। अगर ए बराबर हम 0 डिग्री रखेंगे, अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो इसका मान ये सिद्ध हो जाएगा कि ए बराबर 0 डिग्री है। तो देखते हैं फिर, सबसे पहले हमने मान लिया, मान लो ए बराबर 0 डिग्री। तो सबसे इसमें जो है हमने जो ये दे रखा है मान, इन दोनों तरफ से ले लेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड को, दोनों को। तो मान लो ए बराबर 0 डिग्री है, इसलिए लेफ्ट साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इसको प्रूफ करेंगे तो दे ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास दे रखी है इसमें, साइन 2a। 2a की वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड, एंड यहाँ पे लिख लेंगे एंड राइट हैंड साइड में a बराबर 0 डिग्री रखने पर। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी हम ऐसा करेंगे,
मान लो ए बराबर 0 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ए बराबर 0 डिग्री रखने पर आपके लिए इजी हो जाए प्यारे विद्यार्थियों सवाल ये। तो 2a बराबर हमने रख दिया यहाँ पे 0 डिग्री, तो गुणा में होगा ये के पास 0 डिग्री, 0 डिग्री जो है गुणा में है, इसलिए बराबर साइन 2 साइन, और यहाँ पर भी 0 डिग्री, इसका थीटा के स्थान पे है ये, यहाँ पे गुणा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ 2a दिया है, यहाँ पे गुणा में लिया डिग्री के तौर पर। तो यही सिद्ध करना है, 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो क्या होगा यहाँ पे गुणा करने पर, साइन 0 करने पर इसके साथ गुणा होगा, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 2 साइन। अब इनमें देख लो, यहाँ पे सबसे पहले अब हमें फिर टेबल में चलना पड़ेगा, साइन 2 गुणा 0 है, तो जब इसकी 0 डिग्री से गुणा होगी तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन की जो वैल्यू आ गई 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल ये आ गया, इसके साथ गुणा हुई 2 की, तो कोई भी संख्या अगर 0 से गुणा होती है तो 0 ही हो जाती है, चाहे डिग्री में हो चाहे कैसे भी हो। तो इसकी वैल्यू हम आगे बढ़ने पर तो क्या हुई, साइन 0 डिग्री हो गई, और यहाँ पर भी बराबर 2 साइन है, साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, तो वो अपनी हम थीटा में जाएंगे, साइन 2 साइन टेबल में देखते हैं प्यारे, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हम साइन का मान लिख देंगे 2 गुणा 0, इसकी वैल्यू यहाँ पे साइन 0 डिग्री के मान के स्थान पर ये आ गई 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का ऑलरेडी मान ही 0 होता है, तो 0 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे लिए इसमें ऑप्शन जो होगा वो ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए हमारे पास जो विकल्प होगा, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, a बराबर 0 डिग्री हो, इसलिए हमारा जो विकल्प है, विकल्प ए इज द आंसर, विकल्प ए बराबर 0 डिग्री इज राइट आंसर, यही हमारा आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब कर लेते हैं इसका आगे का भाग, अब करते हैं दूसरे का चौथा भाग। इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, तो इसमें बताना है एक ऑप्शन ए कोस 60 डिग्री के बराबर है, बी ऑप्शन बी साइन 60 डिग्री के बराबर है, ऑप्शन सी यानी विकल्प सी tan 60 डिग्री के बराबर है, या ऑप्शन डी या विकल्प डी साइन 30 डिग्री के बराबर है। तो ये बराबर देखना है, तो सबसे पहले लिखते हैं हल। तो वैसे तो आपको मैंने बताया है 10 का मान क्या होता है, वो आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो आप टेबल में देख लो, 10 में आ जाओ, 10 ये आ गया 10, 10 में 30 पे जाओ, 10 के ऊपर 30 1/√3, और या हमने डायरेक्ट जो इसमें लिख रखा है उसमें भी आ जाओ 10 में, तो 10 का मान 1/√3 है, 10 0 डिग्री बराबर 0। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से कर लेंगे फिर अध्ययन, तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो लिख लेते हैं सबसे पहले 2 जो दिया हुआ है, 2 गुणा 10 का मान हमने देख लिया कितना है 1/√3, बस इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए मैन हमारा शुरू होगा बटे। इसके बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर देगा, स्क्वायर को भूल जाओ, 10 30 को पकड़ो, 10 30 का मान कितना है 1/√3, और क्या है इसका स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो वर्ग लगा दो। आगे बढ़ो,
क्या आ रहा है यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक होता है तो अंश की अंश से गुणा हो जाएगी, हर से गुणा हो जाएगी। तो अंश की गुणा हुई एक से तो क्या आया, दो एकम दो। और अंडर रूट तीन है, इसकी भी गुणा एक से हुई तो क्या आया, अंडर रूट तीन ही आएगा एक साथ गुणा होने में। मैन बटे शुरू, उसके बाद मैंने बटे बराबर के बाद मैंने बटे के अंडर क्या है, एक माइनस है ये। तो मैंने प्यारे विद्यार्थी आपको पहले ही बताया था कि जब एक को दो बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन में एक ही आएगा। और बटे में अंडर रूट तीन को दो बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट को दो बार गुणा करने पर मैंने पहले ही बताया था आपको, हमारे पास 9 का अंडर रूट आ जाएगा। और 9 का अंडर रूट यानी वर्ग निकालेंगे, 9 का तो 3 ही आता है। और चाहे तो इस करनी का मान भी जो है ये 2 के बराबर ही होता है, इससे इसको काट भी सकते हैं तो भी हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/3। तो इसमें भी प्यारे विद्यार्थी देख लो आप आसानी से कि इसके नीचे एक ही होता है, जो जिस संख्या अंश के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। तो अब क्या करेंगे आगे बढ़ने पर, ऊपर वाली संख्या को सेम ऐसे लिख देंगे, 2/√3। फिर मेन बटे शुरू हो जाएगा हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3। एक और 3 में एलसीएम 3 ही आएगा। तो एक को 3 से भाग करेंगे, एक एक तीय 3, तो 3 के ऊपर इससे गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3। और यहाँ पे लगेगा माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह ले लेंगे सही। तो 3 से 3 काटेंगे तो एक आएगा, 3 एक एकम 1। तो क्या आया हमारे पास, आगे बढ़ेंगे तो ये आया। अब हम इस संख्या को आगे सोल्व कर रहे थे, 2/√3 में से एक गया 2, तो 2/3 आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इनको हल करने के लिए जो इसका अंश दे रखा है, जो इसका अंश और ये हर है, हर या अंश जो है वो ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगी। तो बढ़ेंगे आगे की ओर, ऐसे लिखेंगे 2/√3। अब ये मैन यहीं आ जाएगा, और ये जो हर है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब इनमें कटता है, काट दो, 2 से 2 कट गया। क्या आया हमारे पास, आगे आया, आगे बढ़ने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 3/√3। तो प्यारे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अंडर रूट 3 जो 3 है ये किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग करने पर 3 आता है। और 9 का वर्ग किस तरह बनता है, वो 3/√3 को आपस में गुणा करने पर तो ये आता है। तो इसलिए 3 जो है बराबर होगा हमारे इसके भी। तो आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 3, इसको हम ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 हर में। तो एक से अंडर रूट 3 कट गया, तो बराबर में क्या बचा हमारे पास, एक बार अंडर रूट 3। तो एक अंडर रूट 3 का क्या मान होता है, अंडर रूट 3 किसका मान है, किस चीज़ के मान होता है अंडर रूट 3। तो देखो अपनी टेबल्स में, और आपको याद होना चाहिए अंडर रूट 3 का मान किसके बराबर होता है। अंडर रूट 3 का मान कोस 60 के बराबर होता है, साइन 60 के बराबर होता है, टेन 60 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो 10 में पहले साइन में देखा, साइन में किसी के बराबर नहीं होता, साइन में सबका मान अलग होता है। साइन में 60 का मान ये अंडर रूट 3/2 है, लेकिन यहाँ पे ओनली अंडर रूट 3 है। तो अंडर रूट 3 किस में आ रहा है, तो अंडर रूट 3 को यहाँ पे ये आ रहा है 10/60 में। तो 10/60 में अंडर रूट 3 आ रहा है, तो इसलिए हमारा विकल्प 10/60 वाला ये सी विकल्प राइट होगा आंसर, दैट्स द राइट आंसर। तो इसलिए 1060 बराबर होता है ये 1060 डिग्री। तो ये तो इसलिए हम कहेंगे 1060 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए सी विकल्प 1060 डिग्री इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कल हम करते हैं तीसरा सवाल, इसका नेक्स्ट भाग। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।